तो बच्चों हमने देखा अभी कि कार्बन जो है हमारा फ्री स्टेट में भी हमें मिल जाता है और हमें कंबाइंड स्टेट में यानी कंपाउंड की फॉर्म में भी मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चे हमें पता है कि जो कार्बन हमारा एलिमेंट है वो एक नॉन मेटल है और बहुत सारे एलिमेंट हमारे डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं एक ही एलिमेंट की वो कहलाती हैं एलोट्रॉप्स। उनको क्या नाम दिया गया? एलोट्रॉप्स। ठीक है बच्चों, तो वही मैंने हेडिंग डाली है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो बच्चों हमें जो पढ़ना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमारे पास 3 एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। जो 3 फिजिकल फॉर्म है वो कौन कौन सी है? डायमंड है हमारे पास, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायमंड एज ए फिजिकल फॉर्म में मिलेगा आपको कार्बन, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है बच्चों, तो डायमंड और जो आपका ग्रेफाइट है बच्चों उससे तो आप लोग थोड़ा बहुत फेमिलियर हो, लेकिन जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस है वो अभी रिसेंटली वो उसके बारे में पता चला गया है और उस पर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर अभी रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो वो रिसेंटली इन्वेस्टिगेटेड है वो। तो लेकिन क्वेश्चन आ जाता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस पे पूछ लेते हैं, तो मैं बता दूंगा जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों वही मैंने बताया है कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर 3 इसके एलोट्रॉप्स हैं। डायमंड आपको पता है हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। ठीक है, और डायमंड मतलब ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और बच्चों अच्छा हाँ ये और बता दूं, एलोट्रॉप्स जो हैं बच्चों आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो इनकी सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट को ही ले लिए तो डायमंड हमारा बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होगा आपका? सॉफ्ट हैगा। ठीक है, डायमंड हमारा चमकदार होता है, ब्रिलियंस होती है उसके अंदर, चमक होती है। ठीक है, और आपका जो लेकिन ग्रेफाइट है वो भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है आपका? ग्रेश ब्लैक होता है और ग्रेफाइट हमारा जो होता है सॉफ्ट भी होता है। ठीक है, तो बच्चों हाँ एक और आपका जो डायमंड आपको पता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट जो है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है नॉन मेटल में। ठीक है, तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है। फिर थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बताया किस तरीके का होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट भी बताया मैंने कैसा होता है। तो देखिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, मैंने जो क्या बताया द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट करता है वो क्या कहलाती हैं? आर कॉल्ड द एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। तो द 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने डायमंड के बारे में 2-3 बातें लिख दी हैं, आपको पता भी है शायद। ये डायमंड इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। हम डायमंड हीरा जो होता है उसके आर पार आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट होता है ये। डायमंड इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, चमक। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक होती है। ठीक है, कोहिनूर भी एक हमारा हीरा था इंडिया का ही। ठीक है, तो वो भी डायमंड ही था। अब देखिए इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ठीक है, अब तक जो इतना हार्ड होता है बच्चों ये कि जब आपका जो आपके ऑयल वेल हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, जब उसमें ड्रिलिंग होती है, ठीक है, तो हम खोदे जाते हैं तो उसमें बड़े बड़े बीच में रॉक्स भी आ जाते हैं। तो उन रॉक्स के अंदर जो बोरिंग करी जाती है, ठीक है, ऑयल निकालने की, उन रॉक्स के अंदर भी होल्स किए जाते हैं। तो वो डायमंड्स की हेल्प से किए जाते हैं, डायमंड ही उनके अंदर ड्रिल करता है, होल करता है। ठीक है, तो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है। तो सिंस डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली, सिर्फ इसके अंदर कार्बन एटम होता है, इट सिंबल इज टेकन टू बी सी। तो इसका सिंबल क्या है? सी है। ठीक है बच्चों, और मैंने बताया था कि किसी भी मटेरियल को अगर आपको जानना है कि ये कार्बन का ही बना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसको जलाएंगे। अगर हमने डायमंड को बर्न कर दिया, ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और आपको पता है टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का हम कैसे करते हैं? अगर हम उसको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि जो आपका क्या होता है लाइम वाटर, जो कि क्लियर सोल्यूशन है, अगर हम उस गैस को उसमें पास करा दें तो वो क्या होता है? मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो भी सब्सटेंस है वो सिर्फ कार्बन का ही बना हुआ है। अब देखिए ग्रेफाइट भी हुई। ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, मैंने बताया था ओपेक होता है। ग्रेफाइट सबने देखा है, पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी बताऊंगा उसका भी रीज़न कि ये बैड कंडक्टर क्यों है, ये गुड कंडक्टर क्यों है। और इसका सिंबल भी सी है, ये भी क्या है बच्चों? कार्बन ही से बना हुआ है, तो दोनों का सिंबल आपका सी हो गया। अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए डायमंड का और स्ट्रक्चर देखिए आप ग्रेफाइट का। देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, ये अगर आप 3D में देखेंगे, याद रखिएगा, वैसे थोड़ा सा आपको ये हायर क्लास में बताया जाएगा। जैसे आपने 3D में क्यूबाइट देखा होगा,
माचिस का डिब्बा क्यूबाइडल शेप होता है, क्यूबाइड होता है। ऐसे अगर आप 3D में जो डायमंड का जो अगर हमारे पास डायमंड हम देखेंगे तो उस 3D फिगर को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। तो एक टेट्राहेड्रन की मतलब फिगर होती है इसकी, ठीक है, 3D में, याद रखिएगा इसको। तो बच्चों जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। देखिए अभी आपकी फिगर भी आ जाएगी, तो उस फिगर को देख के और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने बनाया है यहाँ पर, देखिए क्या होता है इसमें। तो बच्चों इसमें जो मैंने बताया था आपको कि डायमंड जो आपका कार्बन है, क्योंकि डायमंड कार्बन से बना है, उसकी जो वैलेंसी होती है 4 होती है, यानी उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका जो डायमंड है इसमें जो आपके एटम हैं, ये आपको मैंने एटम्स दिखाए हैं इसमें। तो हर एटम जो होता है बच्चों वो 4 एटम से क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। क्या करेगा, जो भी आपका एक एटम है वो क्योंकि उसकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा 4 एटम को अपने साथ मिला के रखेगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर आएगा इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इन एटम्स के बीच में जो होता है बच्चों बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन ऑल दी कार्बन एटम्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सिंपल करके भी दिखाया हुआ है, ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज ज्वाइंट टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो बच्चों अब क्या होता है, जब इसने अपने जो कार्बन का एटम है, हर एटम के पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हर एटम जो है, ईच एटम जो है किससे अटैच है, 4 एटम से अटैच है। देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो इसने क्या करा, अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर लिया कोवेलेंट बॉन्ड में, यानी अब एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री नहीं है। तो यही रीज़न है कि ये जो है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर नहीं सकता, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देखिए बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट देखिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में क्या कैसे बना हुआ है, ये भी कार्बन से बना है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका भी अभी आपकी स्क्रीन पे इसकी भी पिक्चर आएगी, उससे देखिएगा तो और क्लियर होगा। मैंने बनाया है यहाँ पर, वैसे ही थोड़ा सा पूरा नहीं बन पाया। इसमें देखिए बच्चों क्या हो रहा है, इसके जो एटम है इसके पास भी वही एटम है जो लेकिन जो डायमंड के पास था, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आ गया, इसका जो एक एटम है, जो एक एटम होगा वो 3 ही एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा। डायमंड में 4 एटम मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है हमारा, कार्बन कैसे होता है, ऐसे होता है, इस तरीके से शो करते हैं। तो इससे हमारे जो हो रहे हैं 3 ही एटम अटैच हो पा रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसका फ्री रह जा रहा है हमारा, ठीक है। और जिसकी वजह से जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसके जो एटम्स हैं वो हेक्सागोनल शेप में देखिए अरेंज हैं और लेयर्स में अरेंज हैं। तो इनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स के बीच में। लेकिन अब ये क्या है, हेक्सागोनल लेयर में ये अटैच हैं। हेक्सागोनल में ये एक लेयर के ऊपर दूसरी पर तीसरी पर इस तरीके से लेयर है। अब ये लेयर्स जो होती हैं इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, जिनकी वजह से क्या होता है बच्चों, इनके बीच में जो है कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाता इन लेयर के बीच में। और ये जो लेयर्स हैं एक दूसरे को एक वीक फोर्स से एक दूसरे से अटैच रहती है। इनके बीच में क्या होती है, एक वीक फोर्स होती है, होल्ड द लेयर, जो इन लेयर्स को होल्ड करे रहती है। उस फोर्स का नाम होता है वंडर वॉल फोर्स, वो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। और वो वंडर वॉल फोर्स एक हमारी वीक फोर्स होती है, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर की वजह से बच्चों ये जो होता है हमारा जो हमारा ग्रेफाइट है वो वीक होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, वीक फोर्स होल्ड द लेयर्स, ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज ज्वाइंट टू ओनली 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो फिगर्स और देखिएगा इन दोनों की, आप डायमंड की और स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की, तो उससे और आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है हमारा 3 एलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में मिलता है, 3 फिजिकल इसकी फॉर्म है, ठीक है, जिनको हम एलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट की अगर जो भी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको हम एलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कार्बन के 3 एलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, कौन कौन सा है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है। तो बच्चों हमने डायमंड के बारे में देख लिया, कार्बन के बारे में देख लिया। अब हम थर्ड एलोट्रॉप पढ़ेंगे कार्बन का, जिसका नाम क्या है, बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों इसका जो नाम है वो जो है इसका नाम आपको ऐसा लग रहा है कोई केमिकल नाम नहीं है, तो वो सही है। इसमें इसका जो नाम पड़ा था कोई एक आपके जो थे अमेरिकन एक वो थे आर्किटेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने एक वो बनाया था, एक हॉल बनाया था जिसमें इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लगती थी, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है अभी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा। और उस हॉल का स्ट्रक्चर सेम था, तो रिजेंबल्स करता था, सेम लगते थे दोनों मिले, ठीक है। तो इसलिए उनके नाम पे इसको कह दिया
बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, उन आर्किटेक्ट का नाम इनको दे दिया, ठीक है। तो बच्चों ये भी एक कार्बन का एलेक्ट्रॉप है और ये इसके अंदर कितने होते हैं, 60 एटम होते हैं। जैसे आपने देखा डायमंड और ग्रेफाइट में कितने भी एटम हो सकते हैं, अपने आपस में एक दूसरे से वो कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इसके अंदर कितने होंगे, 60 होंगे। इसलिए इसका फार्मूला क्या होता है, C60 होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क आ जाता है दोनों के इसमें आपके डायमंड ग्रेफाइट में और बकमिंस्टर फ्लोरेंस में, ठीक है बच्चों। तो वही बच्चों मैंने 2-3 पॉइंट लिख दिए और कॉम्पिटिशन में भी जो क्वेश्चन आया मैंने देखा था वो यही शायद था, और मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा शायद कि उसमें ये था कि इसके अंदर कितने क्या होते हैं, एटम होते हैं कार्बन के, ठीक है। तो कितने होते हैं, 60 होते हैं। और बच्चों ये स्फेरिकल शेप होता है जस्ट लाइक अ फुटबॉल, और इसमें जो होता है जो अरेंज होते हैं इसमें पेंटागनल और हेक्सागनली आपके एटम अरेंज होते हैं, यानी आपके जो पेंटागन इसमें 20 आपके हेक्सागन होंगे और 12 इसके अंदर पेंटागन होंगे, और उनके कॉर्नर पे आपके एटम्स रखे होंगे, ठीक है। तो अभी फिगर आएगी आप देखिएगा उसमें, तो उससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो बच्चों ये बातें मैंने आपको नोट करवा दी हैं, आप देखिए इसमें क्या आएगा, बकमिंस्टर फ्लोरेन क्या आएगा, इज एन एलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन, ये भी एलेक्ट्रॉप है कार्बन का, कंटेनिंग क्लस्टर, यानी कि इसमें गुच्छा होता है, क्लस्टर में गुच्छा होता है कितना, ऑफ 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एक स्फेरिकल फुटबॉल लाइक शेप होती है, फुटबॉल भी आपकी स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, इट्स फार्मूला इज C60, क्या होता है ये याद रखिएगा C60, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C60, यानी कि इसके अंदर कार्बन के 60 एटम होंगे, 60 एटम होंगे, ठीक है। और देखिए बकमिंस्टर फ्लोरेंस इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है, ये भी देख लीजिएगा, इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और बच्चों मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्योंकि ये रिसेंटली ही डिस्कवर हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा पता नहीं है, उस पर अभी रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो इस ज़्यादा इसके बारे में नहीं मालूम है। तो देखिए और क्या है, और बच्चों आपके जो आपके तीनों इलेक्ट्रॉप हैं कार्बन जो 3 इलेक्ट्रॉन है आपके, यानी डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस में, इनकी जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी मैंने नोट कर दी है। क्या है वो देखिए, जो आपका डायमंड होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, और जो आपका ग्रेफाइट है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन बस बकमिंस्टर जो है आपका ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, वही मैंने लिख दिया है। क्या है आपका, डायमंड इज एक्सट्रीमली, यही डिफरेंस है बस इन तीनों में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो आ रहा है, जो पता चला है। डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है, वेयर एज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ऑन द अदर हैंड बकमिंस्टर फ्लोरेन इज नाइदर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट, ठीक है बच्चों, ना ज़्यादा हार्ड है ना सॉफ्ट है, और बाकी इसकी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। एक नोट और मैंने लिख दिया, देयर आर 20 हेक्सागन, मैंने बताया था इसके अंदर 20 हेक्सागन होंगे, आप देखिएगा फुटबॉल लाइक शेप है, ठीक है। देयर आर 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन्स ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 20 हेक्सागन होंगे और 12 पेंटागन होंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, 60 एटम्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो बस यही थोड़ा बहुत इसके बारे में पता था जो मैंने आपको नोट करा दिया है, ठीक है बच्चों। आप इसको पॉज करके नोट कर लिए।